सुबह सुबह उठते ही मैंने मेरी भांजी को कॉपी पेन देकर उसकी जायदाद सारी अपने नाम करवा ली। राधे राधे मित्रों, मैं हर्षवर्धन देवा क्षेत्र का रहने वाला हूँ एक बार और आप सभी के बीच में आ चुका हूँ। सुबह सुबह उठते ही मैंने मेरी भांजी को कॉपी पेन देकर उसकी जायदाद सारी अपने नाम करवा ली। भांजी की जायदाद पाकर मैं खुश हुआ और इस पीले वाहन में बैठकर स्टेशन की ओर निकल पड़ा। ये आदमी किक के सलमान खान की तरह पटरियों पर दौड़ रहा था। उधर से हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आया। इतनी देर में मेरे सामने एक बड़ा सा वाहन आकर खड़ा हुआ। इसमें बैठकर मैं निकल पड़ा इंदौर की तरफ। ये आदमी गेट पर बैठे बैठे पेड़ गिन रहा था। कोई सीक्रेट एजेंट था मुझे लगता है। इंदौर स्टेशन पर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी लुंगी उठाई और वो निकल गया। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे कहते हैं रैपिडो। मैंने रैपिडो वाले को बुलाया और उसके वाहन पर बैठकर निकल पड़ा ऑडिशन के लिए। जब लोकेशन पे पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी तशरीफ लिए बैठे हैं। ये लड़की फील्ड में आने की कोशिश कर रही थी या इसका फील ही यही है, पता नहीं। और इधर की तरफ ये बोट पकड़ा कर लोगों के फोटो खींच रहे थे। मुझे शक हुआ कि शायद ये जेल वेल का मैटर है, तो मैं निकल पड़ा अपने भाइयों के साथ। मैंने बोला भागो इधर से। भागने के लिए एक हमारे भाई ने रिश्वत मांगी है, मुझे चाय पिलाओ। तो फिर उसे चाय पिलाई गई। चाय पीने के बाद में ये बोलता है कि भाई मुझे कचौरी भी खानी है। फिर मैंने सोचा नेकी करो और दरिया में डालो। इस गरीब को एक कचौरी दान में देकर हम निकल जाते हैं थिएटर की तरफ। बड़ी मुश्किल से उस जेल से छूट के आने के बाद में मुझे लगी तगड़ी भूख और मैंने आकर जमकर भोजन खाया। पेट पूजा करने के बाद हम अपनी सीक्रेट मिशन पर मीटिंग करने बैठ जाते हैं कि लंदन पर कब्जा कैसे करें। इतने में ही इन मोहतरमा को इस मर्द में जिंदा औरत नजर आती है, तो ये इसके बाल में चोटी करने लग जाती है। माहौल बहुत ज्यादा गंभीर हो गया था, तो मैंने अभिनव भाई को बोला कि तुम्हारा नीला घोड़ा निकालो और मुझे स्टेशन छोड़ दो। क्या पता मुझे भी पकड़कर महिला बना दे। तो मैं तो फटाफट ट्रेन में बैठ के निकल चला देवास की तरफ। देवास पहुंच के करते हैं व्यास ब्लॉग को खत्म। मिलते हैं कल राधे राधे।